आगे बढ़ते हैं। हमारे एक्सरसाइज का पार्ट सी है, पेज नंबर है 45, सेक्शन सी। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, यानी ये हमारे शॉर्ट आंसर हैं, इनके जवाबात हमने मुख्तसर लिखने हैं। तो पहला हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो एक टेबल की फॉर्म में है, जिसमें से कुछ जो है ना वर्ड मिसिंग है। इस टेबल के 3 पार्ट्स हैं, 3 कॉलम हैं, वो आपके सामने एक्सरसाइज में हम देख रहे हैं। इसको स्टिमुलाई है, रिसेप्टर है, सेंस ऑर्गन है, और इसमें जनाब जो है स्टिमुलाई के, रिसेप्टर के, सेंस ऑर्गन के जो मिसिंग पार्ट्स हैं वो हमने लिखने हैं। लेकिन पहले हम सवाल को पढ़ लेते हैं, फिर इस टेबल को हम सॉल्व करेंगे। स्टिमुलाई आर चेंजेस इन दी सराउंडिंग। स्टिमुलाई जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये चेंजेस होती हैं सराउंडिंग में, हमारे इर्द गिर्द, हमारे माहौल में, इन्वायरमेंट में जो चेंजेस रोनुमा हो रही हैं, इन द फॉर्म ऑफ साउंड, इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट, इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, ये भी एनवायरनमेंट में जो है ना स्टिमुलाई के तौर पे काम करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमारे स्किन में टच के रिसेप्टर हैं, फिर टच का स्टिमुलाई है, वगैरह वगैरह। ये जो है ना असल में चेंजेस होती हैं जो हमारे सेंस ऑर्गन के रिसेप्टर डिटेक्ट कर लेते हैं। डिटेक्टेबल जो चेंजेस होती हैं सराउंडिंग में वो स्टिमुलाई होती हैं। ठीक है बेटा, तो आगे बढ़ते हैं। विच आर डिटेक्टेड बाय योर सेंस ऑर्गन। ठीक हो गया ना स्टेटमेंट यहाँ तक। द फॉलोइंग टेबल शो स्टिमुलाई, रिसेप्टर्स एंड सेंस ऑर्गन, कंप्लीट द टेबल। तो ये जो टेबल हमें दी गई है इसके 3 कॉलम हैं, लेफ्ट टू राइट। अगर हम जाएं लेफ्ट कॉलम पे देखें स्टिमुलाई है, मिडल में रिसेप्टर है और राइट पे सेंस ऑर्गन है। तो हमने कंप्लीट करना है टेबल को। ये पहला स्टिमुलाई डिम लाइट, रिसेप्टर रॉड्स, यानी कि अंधेरा है, रोशनी बहुत कम है, तो इसके रिसेप्टर कौन है? रॉड्स हैं। सेंस ऑर्गन क्या होगा? जी हाँ, टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई एंड फंक्शन, रॉड्स एंड कोन वाला टॉपिक भी। उसमें हम जानते हैं कि रॉड और कोन जो होते हैं ये रेटिना में पाए जाते हैं। रेटिना जो होती है आई की 3rd लेयर होती है, सेंसिटिव लेयर होती है। क्योंकि ये आई की होती है तो सेंस ऑर्गन यहाँ पे आएगा आई। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास जो स्टिमुलाई का कॉलम है इसमें ये ब्लैंक है, खाली है, और रिसेप्टर में कौन मौजूद है, और यहाँ पे सेंस ऑर्गन तो वही होगा जो कि ऊपर हमने यहाँ लिखा था। फर्स्ट में भी आई, सेकंड में भी आई। जबकि आपको मालूम है बेटा कि कौन किस कंडीशन में काम करती हैं, इन ब्राइट लाइट एंड कलर विजन। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर स्टिमुलाई में? ब्राइट लाइट, तेज रोशनी या कलर विजन, वह कौन काम कर रही होती हैं। अब हम आ जाए हमारी टेबल के 3rd रो में। स्टिमुलाई के कॉलम में ये भी खाली है, ये भी ब्लैंक है, जबकि रिसेप्टर में दिया हुआ है कॉक्लिया रिसेप्टर सेल। अगर आप गौर करें बेटा तो ये लफ्ज़ कहाँ आया है? कॉक्लिया। जी, ये लफ्ज़ आया है इनर ईयर की पार्ट्स में। जो हमारा कान है उसका जो इनर रीजन है उसमें कॉक्लिया होता है, जो स्नेल टाइप होता है शेप में, उसमें फ्लूइड होता है और सीलिया होते हैं सेंसरी। यहाँ पे कन्वर्जन होती है, तब्दीली होती है, साउंड वेव्स जो होती हैं वाइब्रेटेड एम्पलीफाइड जो होती हैं, ताकतवर आवाज़ की जो लहरें हैं, वेव्स हैं, वो तब्दील होती हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल में। कॉक्लिया ये काम करता है, तो कॉक्लिया मौजूद है। सेंस ऑर्गन कौन सा होगा? ईयर होगा। ठीक है ना, और ये जो है ना स्टिमुलाई का हम यहाँ लिखेंगे साउंड। जी, तो 1 2 3 हमने इस टेबल के 3 जो है ना पहले जो रो है या 3 सेक्शन है वो कर लिए हैं। चौथे की तरफ आता है, क्योंकि यहाँ नंबरिंग नहीं दी हुई, बेहतर होता है यहाँ टेबल में नंबरिंग भी दे देते लिखते वक्त।
ये बुक कंपाइल करते वक्त तो बहुत अच्छा होता है समझने में जी। टेस्ट स्टिमुलाई में, स्टिमुलाई के कॉलम में अब हमारे पास जो है लफ्ज़ वो है टेस्ट, जायका। रिसेप्टर एब्सेंट है, ब्लैंक है, और सेंस ऑर्गन भी एब्सेंट है जी। जायके का ताल्लुक किससे होता है? ज़ुबान से होता है, तो सेंस ऑर्गन आ जाएगा टंग, जबकि रिसेप्टर मौजूद होंगे टेस्ट बड रिसेप्टर। देन हम नेक्स्ट आते हैं जी फिफ्थ में, स्टिमुलाई एब्सेंट है और रिसेप्टर भी एब्सेंट है, जबकि सेंस ऑर्गन गिवन है, दैट इज नोज जी। नोज का काम यहाँ पर है सेंस ऑफ स्मेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम लिखेंगे यहाँ पर स्मेल, स्टिमुलाई में लिखेंगे स्मेल, जबकि रिसेप्टर में हम लिख देंगे यहाँ पर स्मेल रिसेप्टर, स्मेल रिसेप्टर। 6 में आ जाए बेटा, टच एंड प्रेशर, ये स्टिमुलाई हैं, टच एंड प्रेशर, इनकी कैटेगरी जो है वो रिसेप्टर की मैकेनो रिसेप्टर है। मैकेनो रिसेप्टर वो रिसेप्टर होते हैं जो मैकेनिकली काम करते हैं, यानी कि उन पर एक एग्जिस्ट करने वाले डिटेक्टेबल जो है ना स्टिमुलाई हों, उनको मैकेनो रिसेप्टर कहते हैं, सराउंडिंग इन्वायरमेंट से आते हैं जी। तो सेंस ऑर्गन होगा स्किन। हॉट एंड कोल्ड स्टिमुलाई हैं, ठंड का एहसास होना, गर्म का एहसास होना, हॉट वेव्स, कोल्ड वेव्स, ये स्टिमुलाई हैं, जबकि रिसेप्टर मौजूद हैं थर्मोरिसेप्टर, और सेंस ऑर्गन है स्किन। पेन, पेन के लिए भी हम यहाँ लिखेंगे पेन रिसेप्टर, रिसेप्टर वाले कॉलम में ब्लैंक जगह पर, और सेंस ऑर्गन लिखेंगे स्किन। तो आपने देखा कि लास्ट 3 जो है ना रोज, उसमें स्किन आया ऑर्गन की कॉलम में। यहाँ भी स्किन है जहाँ टच एंड प्रेशर है, हॉट एंड कोल्ड भी स्किन है, पेन भी स्किन है। तो टेबल जो हमने सॉल्व की है वो कुछ इस तरीके से की है, ये हमारे पास टेबल है सॉल्व फॉर्म में। यहाँ पर हम देख रहे हैं स्टिमुलाई, वो स्टिमुलाई जो हमें नहीं दिए गए थे उसको मैंने यहाँ लिख दिया है, और उसको मैंने ब्राइट भी कर दिया, बोल्ड भी कर दिया, और अब मैं आपके सामने इसको कर रहा हूँ हाईलाइट, ताकि आप इसको समझ लें। ब्राइट लाइट ये गिवन था, ये सेंस ऑर्गन थे, दैट इज आई, इसको यहाँ बोल्ड कर लेते हैं और हाईलाइट भी कर लेते हैं इसको भी, क्योंकि हमने खुद लिखना है तो इसको बोल्ड और हाईलाइट कर लेंगे जी। इसी तरीके से आपने गौर किया था थर्ड में, रिसेप्टर कॉक्लिया था ना बेटा, तो ये यहाँ पे हम इसको लिखेंगे साउंड, ये स्टिमुलाई है, ये स्टिमुलस है, और सेंस ऑर्गन ईयर है, कान। प्लूरल लिखा है तो प्लूरल लिखेंगे, सिंगल भी लिख सकते हैं जी। अब आप आ जाएंगे नेक्स्ट में, स्टिमुलाई टेस्ट के बाद, टेस्ट दिया है हमें यहाँ स्टिमुलाई में, तो इसका रिसेप्टर होगा टेस्ट रिसेप्टर या टेस्ट बड, और ऑर्गन है सेंस ऑर्गन टंग। ये देखें टेस्ट रिसेप्टर, इसको हम हाईलाइट करते हैं, जो कि टेस्ट बड में होते हैं। टंग ये सेंस ऑर्गन है, देन टच एंड प्रेशर मैकेनो रिसेप्टर, टच एंड प्रेशर मैकेनो रिसेप्टर्स। ये जैसे कि मैंने आपको बताया था स्किन, ये स्किन है, इसको मैं सिर्फ हाईलाइट कर रहा हूँ, इसके बारे में मैंने आपको अभी अभी बताया है कि ये इसका जवाब हम यहाँ लिख चुके हैं, हाईलाइट हो गए। अब इसमें जो मौजूद था नोज़ वाला वो हमने डिस्कस कर लिया था। देखें ये नोज़ सेंस ऑर्गन दिया हुआ है, रिसेप्टर भी एब्सेंट है, स्टिमुलाई भी एब्सेंट है, तो उसके जवाब ये स्मेल गिवन नहीं था, इसको हमने लिखा हाईलाइट किया। रिसेप्टर भी एब्सेंट था तो उसको लिखा हमने स्मेल रिसेप्टर, और इसको भी हमने हाईलाइट कर लिया। और देखें आखिर में 8 नंबर पे मैंने अपने टेबल में नंबरिंग भी की हुई है ताकि आसानी रहेगी समझने में। पेन, पेन का जो रिसेप्टर है वो यहाँ पे पेन रिसेप्टर या मैकेनो रिसेप्टर भी लिख सकते हैं, स्किन में है। उनकी टेबल जो हमें वो बता रही है यहाँ पर
सॉरी ये जो डायग्राम थी स्किन की पेन रिसेप्टर है। तो इसको यहाँ मैं करेक्शन कर देता हूँ, ये यहाँ से इसको हम डिलीट करेंगे और करेक्टली जो है ना लिख लेंगे पेन रिसेप्टर, पेन रिसेप्टर। ये हो गया ठीक, और इसको हम कर देंगे हाईलाइट। दैट वाज आवर टेबल, वी completed it. Now we move to the question number 2, section C. अब हमारे सवालात शुरू हो गए हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 बेटा ये है, देयर आर 4 टाइप ऑफ टेस्ट रिसेप्टर ऑन योर टंग। हमारी ज़ुबान पर 4 टेस्ट रिसेप्टर होते हैं, जबकि लेक्चर वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 5वां जो है ना टेस्ट वो भी डिस्कवर हो चुका है, दैट इज कॉल्ड उमामी टेस्ट, जो कि बेसिकली जो है ना स्पाइसी टेस्ट कैटेगरी में आता है। हाउ कैन यू डिटेक्ट 100 ऑफ टेस्ट एंड फ्लेवर। आपकी ज़ुबान पर 4 किस्म के टेस्ट रिसेप्टर हैं, स्वीट, सॉल्टी, सोर, बिटर, जबकि आप सैकड़ों की तादाद में जो है ना जायके, टेस्ट या फ्लेवर आप क्या लें वो डिटेक्ट कर लेते हैं कैटेगरीज वाइज। देखें आप, तो ऐसा कैसे मुमकिन है जबकि बेसिकली तो हमारे पास 4 टेस्ट रिसेप्टर हैं ज़ुबान पे। इसलिए ऐसा मुमकिन इसलिए है, आपको ये याद होगा बेटा कि जो हमारा टेस्ट है उसमें सबसे ज़्यादा रोल बेसिकली सेंस ऑफ स्मेल का है। आपको एक्टिविटी भूली नहीं होगी जिसमें हमने कहा था कि अगर एक छोटा सा प्याज का टुकड़ा हम अपनी नाक के गिर्द रखें और उसको सूंघते हुए गहरा सांस लें और उसके बाद जो है ना सेब को खाना शुरू करें, तो हमें सेब की खुशबू और उसका जायका महसूस नहीं होगा, बल्कि प्याज ही का जो है ना वो टेस्ट आ रहा होगा, उसमें वैसा फ्लेवर महसूस हो रहा होगा। हमने ऐसा क्यों किया था, ये मालूम करने के लिए कि जायके को डिटरमिन करने में ज़्यादा रोल जो है वो सेंस ऑफ स्मेल का है। फ्लेवर जो है वो 80% जो है ना सेंस ऑफ स्मेल है। तो बेसिकली जब सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट के बेसिक जो टाइप्स हैं ये जब आपस में कंबाइन होती हैं ना, कॉम्बिनेशन जब वो इनका होता है, तो ये हमें जो है ना बहुत ज़्यादा तादाद में 100 की तादाद में टेस्ट और फ्लेवर प्रोवाइड करता है। बेसिकली दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। ये आंसर कुछ मैंने इस तरीके से लिखा है जिसको हम और भी तरीके से लिख सकते हैं। ये यहाँ आप देखें मैंने इसकी हाईलाइट को ख़त्म किया है क्योंकि इसको प्रोमिनेंट करना ज़रूरी नहीं है। बेसिकली ये लफ्ज़ जो है ना मैं इसको प्रोमिनेंट कर देता हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। और इसको मैं आपके लिए अंडरलाइन भी कर देता हूँ ताकि आप इस इम्पॉर्टेंट वर्ड पे गौर करें और टू द पॉइंट जो आप लिख लें। बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देन क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। वाई आर सम एरियाज ऑफ योर स्किन मोर सेंसिटिव टू टच देन अदर। आपकी जिल्द के कुछ हिस्से बहुत ज़्यादा हसास होते हैं छूने के हवाले से बनिस्बत दूसरे हिस्सों के। तो इसकी क्या वजह है, उसने वजह पूछी है वाई। आंसर कुछ इस तरह से तहरीर किया गया है, मोर सेंसिटिव एरिया ऑफ आवर स्किन कंटेन रिलेटिवली मोर टच रिसेप्टर सेंसरी न्यूरॉन। हमारी जिल्द के बेटा वो हिस्से जो बहुत ज़्यादा हसास हैं, सेंसिटिव हैं, बहुत आसानी के साथ जो है ना वो क्या करते हैं कि वो अलर्ट हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं स्टिमुलाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वहाँ वजह ये होती है कि वहाँ पे जो है ना जो टच रिसेप्टर हैं उसके सेंसरी न्यूरॉन ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, इस वजह से वो जो है ना बहुत सेंसिटिव होते हैं। देन लेस सेंसिटिव एरिया ऑफ स्किन।
फॉर एग्जाम्पल ईयर लोब, कान की लोब, होंठ और उंगलियों की जो टिप्स हैं वो, इनको जो है ना एनवायरनमेंट में होने वाली जो चेंजेस हैं उनका फौरी तौर पर और बर वक्त जो है ना अंदाज़ा हो जाता है। लिप्स ये बहुत जल्दी सेंसिटिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग पार्ट्स। इसी तरीके से फिंगर टिप्स सेंसिटिव हैं, क्योंकि ये फिंगर टिप्स के ज़रिए हम जो है ना सिर्फ ये कि टच का काम करते हैं, इसमें बहुत से ऑब्जेक्ट को भी टच करते हैं ना, और उनको अपने जब हाथ में थामना हो, पकड़ना हो तो उंगलियां ही गिरफ्त में लेती हैं। इसी तरीके से हमारी कान की लो है, सर्दियों में ख़ासतौर पर हम इसको बड़ा आसानी से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि सर्दियों में हमें जो ठंडक का एहसास होता है तो उसमें हमारी कान की लो जो है बहुत ठंडी हो जाती है जल्दी से। ठंड की वजह से लिप्स सर्दियों में ये ठंडे भी हो जाते हैं, और बाद का बहुत ज़्यादा ठंड होता है, ऐसा लगता है कि जैसे इनकी रंगत जो है ना वो ब्लूइश हो गई है, नीलगू हो गई है। और इसी तरीके से हाथों की उंगलियां बहुत सेंसिटिव होती हैं, एट्सेट्रा, और भी जिस्म के पार्ट्स हो सकते हैं। तो ये इसका जवाब था। देन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बेटा हम आते हैं। क्वेश्चन 4 बेटा ये है कि योर ईयर आर वर्किंग ऑल द टाइम, हमारे कान जो हैं वो हर वक्त काम कर रहे होते हैं। हमने टिडबिट्स में भी पढ़ा था कि आवर ईयर नेवर शट डाउन, हमारे कान कभी भी बंद नहीं होते, काम करना नहीं छोड़ते। इवन वी आर स्लीपिंग, जब हम सो भी रहे होते हैं तब भी हमारे कान जो होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, और इसमें हल्का सा भी कोई शोर हो, आवाज़ पैदा हो, खड़का हो तो आँख खुल जाती है। अगरचे कुछ लोगों की नहीं खुलती, गहरी नींद होती है, लेकिन कुछ की जो है ना बहुत कच्ची नींद होती है, सेंसिटिव होते हैं, वो फौरी तौर पे जो है ना एकदम इस खड़क को सुन लेते हैं और अलर्ट हो जाते हैं, आंखें खोल के देखते हैं जी क्या वाक़या और रूनुमा हुआ है। तो बट यू डू नॉट हियर थिंग वाइल यू आर स्लीपिंग, जब हम सो रहे होते हैं तो हमें आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही होती अमूमन। हाउ इज़ दिस पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है? तो इसका जवाब जो तहरीर किया गया वो कुछ इस तरह से है, यहाँ पे जो लिखा गया है, द ऑडिटरी नर्व बिकम टेम्परेरी इनसेंसिटिव वाइल वी आर स्लीपिंग। क्योंकि कान जो है हमारे हैं तो ये सेंस ऑर्गन ना, जब तक इनको स्टिमुलाई नहीं आएंगे तो ये भी काम नहीं करेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई दे आर एट रेस्ट कंडीशन। तो जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी जो ऑडिटरी नर्व है जो कॉक्लिया से पैगामात को ब्रेन तक पहुंचाती है वो पार्शियली टेम्परेरी तौर पे जो है ना रेस्ट कंडीशन में होती है, इनसेंसिटिव होती है। मीनवाइल इसी दौरान द प्रोसेस ऑफ हियरिंग इज शट डाउन, और समात का जो अमल है वो रुक जाता है, एंड वी इंजॉय डीप स्लीप, और इस तरह हम जो है ना एक पुरसकून नींद का लुत्फ उठाते हैं। अगर नींद के दौरान ही हमें कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही होती जो भी हमारे सराउंडिंग में हो रही हैं तो कैसे हम जो है ना सो पाते फिर। विच इज़ एसेंशियल फॉर आवर हेल्दी ब्रेन फंक्शन, जो हमारे सेहतमंद दिमाग के लिए भी ज़रूरी है। देखिए ना, अगर नींद पूरी ना हो किसी शोर की वजह से आसपास से या बहुत ज़्यादा जागने की वजह से, तो दिमाग भी भारी भारी, सर में दर्द और तबीयत बोझल होती है। इसीलिए कुदरत ने ये किया है कि जब हम सो रहे होते हैं बेटा तो हमारे कान जो होते हैं उस वक्त जो है ना वो सेंसेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टेम्परेरी तौर पे जो है ना वो रेस्ट कंडीशन में होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 बेटा ये है आंखों के बारे में। कलर ब्लाइंड पीपल आर अनएबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफरेंट कलर्स। ऐसे अफराद जो कलर ब्लाइंड होते हैं, जो रंग कोरी का शिकार होते हैं, एक ये जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें कुछ अफराद रंगों में तमीज़ नहीं कर सकते, मतलब रेड एंड ग्रीन कलर के बारे में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकेंगे। ब्लू एंड रेड या ब्लू एंड ग्रीन के बारे में जो 3 प्राइमरी कलर हैं और उनके जो कॉम्बिनेशन आगे आते हैं उसके बारे में जब उनको दिया जाए या वो उन ऑब्जेक्ट को देखें तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, उनमें फ़र्क नहीं कर सकते, तमीज़ नहीं कर सकते। सवाल कुछ इस तरह है, विच रिसेप्टर आर नॉट वर्किंग इन देयर आई, कौन से रिसेप्टर हैं जो उनकी आंखों में काम नहीं कर रहे होते।
तो जवाब है कौन। कौन फंक्शन इन ब्राइट लाइट एंड कलर विजन, दे आर नॉट फुली डेवलप्ड और पार्शली वर्किंग इन द कलर ब्लाइंड पीपल। कौन जो कि ब्राइट लाइट और कलर विजन में काम करती हैं, तो ऐसे अफराद जो कि कलर ब्लाइंड होते हैं उनमें ये जो कौन होती हैं ये फुली डेवलप नहीं होती, बनी हुई नहीं होती मुकम्मल तौर पर, इसलिए वो कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। हाँ, बाद अफराद ऐसे भी होते हैं बेटा जिनकी में ये पार्शली बनी होती हैं कलर ब्लाइंड पीपल में, वो हल्का फुल्का थोड़ा बहुत फ़र्क कर भी सकते हैं। तो ये था हमारा लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्ट डी और ई को करेंगे, जो कि पार्ट डी लॉन्ग क्वेश्चन है, ई जो है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन होगा। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।